मैं इनको बताती थी कि मुझे मॉडल बनना है, मुझे लाइफ में जाके थोड़ा एक्ट्रेस वगैरह बनना है। तभी ये मुझे जो बताते थे जैसे तुम्हारे कुछ बॉडी पार्ट्स थोड़े और बड़े होने चाहिए। ऐसे करते-करते एक टाइम पे आई थिंक जब पहली बार उन्होंने जब होठ छुआ तभी मैंने जाने दिया। फिर से जब उन्होंने थाइज़ छू के बोला कि तुम्हारे थाइज़ और थोड़े बड़े हो सकते थे, मैंने तभी भी जाने दिया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ी गलती थी। तो हुआ क्या कि पहली बार जब हम लोग एक फैमिली फंक्शन में हम सारी बहनें सोए हुए थे, एक रात को वो आए और मेरे पास में सो गए कि मुझे बस इतना महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पेट पे हाथ रखा। जब तक रियलाइज हुआ कि किसी मर्द का हाथ है, तब तक उन्होंने मुझे अपने तरफ घुमा के उन्होंने मेरे होठों को छूना चालू कर दिया। उन्होंने मुझे किस करने का कोशिश किया, मेरे होठ एकदम सिले हुए थे बट देन उन्होंने फिर भी ट्राई किया। मैं उनका सलाइवा पूरे मुंह पे फील कर पा रही थी। थोड़े टाइम में, थोड़े 2-3 सेकंड में मैंने उनको धक्का दिया तो वो हट भी गए। मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, बट मैं इतना था मेरे में कि मैं उनको अवॉइड करके चलती थी, स्पेशली रात को। बट एक रात को ऐसा हुआ कि हम उसके घर पे सोए हुए थे, सारी बहनें उसके घर पे गई हुई थी, तो मुझे डर भी कम था कि हाँ मेरी बहनें हैं, अभी तो ये कुछ नहीं करेगा। तभी रात को ऐसा लगा कि कोई आया मेरे तरफ। जब तक मुझे पता चला कोई है, तब तक वो ऑलरेडी मेरे ऊपर आ चुका था, तब तक वो ऑलरेडी मेरे हाथ पैर पकड़ चुका था। और ये इंसान सबसे पहले जो इसने किया, जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। और पापा के उम्र का इंसान मेरे ऊपर चढ़ के यहाँ पे जो मन किए जा रहा है। एक पॉइंट के बाद शायद जस्ट मेरी बॉडी फ्रीज हो गई, मेरे मूवमेंट्स बहुत लिमिटेड हो गए। ये इंसान मेरे ऊपर था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे अगर यहाँ से बचना है तो मुझे चुप रहना जरूरी है। उनको जो करना था तो उन्होंने कर लिया, उनको कपड़े उतारने थे उन्होंने उतार लिए, उनको जो करना था वो पूरी रात वो करते रह गए। मेरा इतना था कि जो डर था वो दर्द में कब बदल गया वो पता ही नहीं चला। मैं तो बस पूरे रात इतना ही सोचते रह गई कि मुझे इससे बचना है। You don't need a professional designer to create stunning product videos. मैंने जाने दिया, ये भी मैंने घर वालों को नहीं बताया। और आई थिंक ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं, एक बार घर वालों को बता दिया तो उनका रिएक्शन ऐसा भी आ सकता है कि तुमने कुछ किया रहेगा इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इंसान को डर तो है ही नहीं। अगर ये अपनी वाइफ के पास में सो के मुझे छू सकता है तो सोचिए इस इंसान को कितनी ज्यादा हवस है, इस इंसान को कितनी ज्यादा नीड है इस चीज की। इसके बाद भी उसने कोशिश की। तभी मुझे रियलाइज हुआ तो ये तो नहीं ही रुकने वाला है। सबसे ज्यादा जो मैं कर सकती हूँ खुद के लिए, वहां से भाग जाना। और मैंने वही किया। पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे पढ़ने के लिए ही भेज दो। वो 1 साल मैंने खुद के लिए लिया, बट इसका जो असर मेरे पे रह गया था उसके बारे में मतलब क्या ही बताऊं मैं। एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि आधे टाइम तो हॉस्पिटल में ही रहती, दवाइयों के तो ढेर लग चुके थे घर पे। इतने टाइम से सेम चीज सोच सोच के ऐसा लगा कि ठीक है